और याद रखना मौत तो आनी है, लेकिन अल्लाह की राह में जो मौत आए ना वो सबसे खूबसूरत मौत है। उससे बड़ी हसीन मौत है ही नहीं। इसलिए कि जब शहीद को मौत आती है तो पहला कतरा जमीन पे गिरता है और उसे खुदा का दीदार नसीब होता है। औरों को कब्र में नबी का दीदार नसीब होता है, शहीद को खुदा का जलवा नजर आता है। मरते वक्त तो खुदा का सोचो तो सही, अल्लाह अकबर। इसीलिए मोमिन शहादत की तमन्ना लेकर के जीता है। अल्लाह अल्लाह तो अर्ज कर रहा था, उन्होंने कहा मर जाएंगे और फिर बिल आखिर ये हुआ कि दो भाई इख्तिसार से बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। हिंदुस्तान की सरजमीन पे जीने वाले मेरी कौम के जियाने जवानों, आज किरदार की जरूरत है, आज इंसान बनने की जरूरत है। ये नहीं कहता मार धाड़ करो, ये नहीं कहता हंगामे करो। मेरे अजीज, मुसलमान से ज्यादा जो कौन प्यार किसी से कर सकता है। हमारा हाल तो ये है, हमारे नबी ने तो अपने खानदान के कातिलों को माफ नहीं किया, हजरत वहशी को माफ नहीं किया, चचा का कातिल था माफ नहीं किया। हमारे यहाँ तो किरदार ये, कैरेक्टर ये, रास्ते में कांटे बिछाने वालों को दुआएं थी, वतन से बेवतन असहाब को करने वाले को मेरे नबी ने माफ करके उनके घरों को दारुल अमन करार दिया, उनको भी ईमान की दौलत अता की, उनको भी शरफ सहाबियत अता किया। और क़यामत तक के लिए हर आवारा जबान को कहा कि बंद कर दो, क्योंकि वो शरफ सहाबियत पा चुके हैं। आप मुझे बताएं मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये मेरे नबी की शान है और हुजूर हमें किरदार अता कर रहे हैं, हुजूर हमें कैरेक्टर अता कर रहे हैं। लेकिन अफसोस आज हम इंसान बनने को तैयार नहीं। तो बात अर्ज कर रहा था कि इकट्ठा करके कहा कि इनका मजहब इनसे छीन लो, इन्हें ईसाई बना दो, कन्वर्ट कर दो, इन्हें मजहब छीनो। मजहब छीनना चाहते हैं, मजहब याद रखना अगर जान देकर भी मिले तो सस्ता है, जान देकर भी बचाओ तो सस्ता। बेशक। उसमें से 3 जवान जो आपस में एक दूसरे के भाई थे, उनको कहा ईसाई बनो। उन्होंने कहा वल्लाह हम ईसाई नहीं बन सकते। कहा क्यों? कहा मजहब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मजहब इस्लाम की लज्जत ही वो है कि वो जो छोड़ा नहीं जा सकता। और कहा कि फिर मरने के लिए तैयार हो। कहा ठीक है। हंसने लगे। हमारे यहाँ तो मरना भी शहादत है, हमें तो दोनों ही जानिब से सरफराजी है, बचे शहीद और मर गए तो मरे शहीद और बच गए तो गाजी है, बचे तो गाजी मरे तो शहीद। और याद रखना मौत तो आनी है, लेकिन अल्लाह की राह में जो मौत आए ना वो सबसे खूबसूरत मौत है। उससे बड़ी हसीन मौत है ही नहीं। इसलिए कि जब शहीद को मौत आती है तो पहला कतरा जमीन पे गिरता है और उसे खुदा का दीदार नसीब होता है। औरों को कब्र में नबी का दीदार नसीब होता है, शहीद को खुदा का जलवा नजर आता है। मरते वक्त तो खुदा का सोचो तो सही, अल्लाह अकबर। इसीलिए मोमिन शहादत की तमन्ना लेकर के जीता है। अल्लाह अल्लाह तो अर्ज कर रहा था, उन्होंने कहा मर जाएंगे और फिर बिल आखिर ये हुआ कि 2 भाई इख्तिसार से काम लेते दो। हालांकि मैं इन वाकयात को बयान करते हुए कतई अल्लामा अरशदुल कादरी को जो है वो अवॉइड नहीं कर सकता, उनको नहीं छोड़ सकता। लेकिन बात इतनी है, वक्त में किल्लत है और मुझे शायद वक्त में कहीं और सुबह के प्रोग्राम में पहुंचना भी है। लेकिन सुनने वाले अच्छे सामईन की जो है वो समाअत से माजरत करते हुए 2 भाइयों को तो मार डाला, तेल की कढ़ाई के अंदर डाल करके, जलते हुए तेल में डाल करके हड्डियां तैरने लगी ऊपर। तीसरे भाई को जो छोटा जवान था उसको कहा कि वजीर ने कहा ये है बहुत खूबसूरत, इसको ना मारो, इसको मेरे हवाले कर दो, मैं इसको ईसाई बनाऊंगा। बादशाह ने कहा अगर तू बना ले तो मैं तुझे आधी सल्तनत दूंगा। और फिर क्या हुआ, वो अपने घर ले गया, ऊद सुलगाया, कमरा मुज़य्यन था, यानी कि एक वो माहौल जो रोमानियत पैदा करता हो, रोमानियत का माहौल पैदा करता हो, वैसा कमरे के अंदर माहौल पैदा किया। और उसके बाद उसे कमरे में अकेला छोड़ दिया। आप सोचिएगा, और यार ये नफ्सियात बता रहा हूं, कोई फैश बात नहीं कर रहा हूं। कमरे में अगर रोमानियत हो, ऊद सुलग रहा हो, कमरा खूबसूरत हो, कालीन बिछी हुई हो, मध्यम सी रोशनी हो, तो शैतान अपना पूरा पूरा काम करता है। इसीलिए आप जितने भी अय्याशियों के लोगों को महसूस करेंगे तो पता चलेगा कि वहां पर यही सारा माहौल होता है रोमानियत का।
है ना, यही कैफियत होती है। अल्लाह उस जगह से हर मुसलमान को बचाए, आमीन, हर इंसान को बचाए, हर इब्ने आदम को बचाए। तबाह बादशाहों की बादशाह चली गई, जिना और शराब ने बादशाहों की बादशाह खत्म कर दी। आप अगर ये सोचते हैं ना कि मैं मालदार हूं, मैं आवारगी और अय्याशी करूंगा, तो सुन लेना, शराब और शबाब वो चीजें जिसने बादशाहों को फकीर बनाया, जिसने बादशाहों को भिखारी बनाया। आपका कारोबार कब तक चलेगा? इसलिए कि जो जिना और शराब की तरफ जाता है, अल्लाह कहता है मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं, उसको तबाह कर दूंगा, उसको बर्बाद कर दूंगा। अरे मोहल्ले के कारपोरेटर से आप जंग नहीं जीत सकते, आप अल्लाह से कब जंग जीत सकते हैं? माज़ अल्लाह। और एक मुसलमान की जुर्रत क्या है कि ये जुमला सुन करके फिर भी वो जिना और शराब की तरफ जाए। अल्लाह ने जानी और शराबी के लिए भी कहा, और जो सूद के धंधे करते उनके लिए भी कहा कि सूद वालों से ऐलान जंग करता हूं। फिर भी आज अगर मुस्लिम माशरे में ये है तो हैरत है। रोमानियत बोलो, शैतान इंसान कठपुतली बनता है। बल्कि अगर आज कारों के अंदर आदमी तन्हा हो, बसों के अंदर तन्हा हो, घरों के अंदर तन्हा हो, तो मोबाइल से उंगलियों के पोरे कितने बच सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इंसान तन्हाई में आज करता क्या है? इंसान बनो। मोबाइल से आप कर आज की दुनिया जी नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि इंटरनेट के जंगल की गंदगी से तो बच सकते हो तन्हाई में। और याद रखना, अल्लाह की जन्नतों में एक जन्नत है जिसे जन्नते नईम कहते हैं। कौन सी जन्नत? अक्सर जन्नतुल फिरदौस का जिक्र होता है, जन्नते नईम का जिक्र नहीं होता। ये जन्नते नईम क्या है, जरा जाकर हदीस में पढ़ना। सहाबा के सामने जब मेरे आका ने जन्नते नईम का जिक्र किया, तो सहाबा के दिल उस जन्नते नईम के लिए मचले। क्योंकि अगर मैं जन्नते नईम का जिक्र करूं तो फिर आप भी मचलेंगे, लेकिन देखने वाले ने जब जन्नते नईम को बयान किया, जिसने खुद देखा जन्नते नईम को, जन्नते नईम का जिक्र किया, तो वो सहाबा के दिल मचले और मचल के पूछा, आका जरा ये बता देना कि जन्नते नईम मिलेगी कैसे? जन्नते नईम मिलेगी कैसे? ये भी कह दूं कि मेरे नबी ने ये नहीं कहा जिब्रील को आने दो तो पूछ के बताता हूं। वाह 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 वाह, सुभान ये जो अल्लाह। लोगों का कहना है ना कि जिब्रील के बताए बगैर नहीं बता सकते थे, मैंने कहा हमारे अकीदे में जिब्रील खादिम को कहते हैं और मुस्तफा जाने रहमत मखदूम को कहते हैं। हाँ, जो बातें जिब्रील के तसव्वुर में नहीं आ सकती वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जानते हैं। हमारा अकीदा ये नहीं कि जिब्रील बताए तो बताते हैं, अकीदा ये है कि जिब्रील को खबर भी नहीं होती और अल्लाह अपने महबूब को वो सारी बातें बता दिया करता है। मेरे इमाम कहते हैं, अगरचे राजस्थान के हिंदी जबान वालों में शेर पढ़ रहा हूं, लेकिन मिंबर पर तो इल्म वाले हैं और कहते हैं गुंज जो चटके थे, गुंज जो माँ के बाग में जो चटके थे, माँ के बाग में बुलबुले सिदरा तक उसकी बू से भी महरम नहीं। जिब्रील को खबर नहीं होती, राज की बातें की जाती है। तो हुजूर ने उससे पूछा, सहाबा ने, हुजूर ये जन्नते नईम किसको मिलेगी? वो मेरे नबी है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। सहाबा ने पूछा, आका जन्नते नईम किसको मिलेगी? आका फरमाते हैं, कोई अकेले हो, कोई तन्हा हो और सामने कोई हुस्न वाली हो और उस जिना से कोई रोकने वाली ताकत न हो, रोकना हो, और इंसान उस हुस्न को देखकर नजरें झुका ले, अल्लाह देख रहा है। सुभान अल्लाह। इस तसव्वुर से कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह उसी वक्त उसको जन्नते नईम का मुस्तहिक करार देता है। सुभान अल्लाह। बात कितनी है, हुस्न सामने आया, नजर झुक गई कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, जन्नते नईम का वो जो है मुस्तहिक करार दिया, ये है जन्नते नईम। और